नमस्कार भाई, राम राम। कैसे हो आप लोग? देखिएगा, आज एक अपडेट जो निकल के आया है और वो जानकारी क्या है, और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, कॉमन क्वेश्चन, जो बताने के बाद भी कमेंट में बार बार आप पूछ रहे हो, उसके बारे में मैं फिर से बताऊंगा। जैसे कि क्वेश्चन आता है आपके दिमाग में, हरियाणा पुलिस से संबंधित, एज से संबंधित क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहा है। ओल्ड सीईटी से होना चाहिए, न्यू सीईटी से होना चाहिए, ये भी आ रहा है। साथ ही साथ भाई वेटिंग लिस्ट हो गया, चाहे वो पीआरटी और पीजीटी की वेटिंग लिस्ट हुई, चाहे ग्रुप डी के बारे में बात जानकारी हो, सभी के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले यहां पर हम बात करने वाले हैं जो न्यूज निकल के आई है, कोर्ट ने कैसे आदेश दिए हैं हरियाणा सरकार को कि अपनी वैकेंसी के बारे में आप एक निर्देश निकाल के लेके आइएगा। क्या वो न्यूज है, क्या वो जानकारी होने वाली है, आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानकारी प्राप्त करेंगे। वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। यहां पर आता है भाई, अगर आप सीईटी की तैयारी कर रहे हो तो आप यहां पर सस्ते रेटों पे कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। करना क्या है, रिजल्ट गुरु की ऐप डाउनलोड करनी है। ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको सीधा आपको कोर्स में जाना है, डेमो देखना है। अगर मेरे भाई किसी को भी कोर्स पसंद आता है तो कोर्स जरूर परचेज करना, क्योंकि नोट्स वाले रेटों में ही आपके कोर्स यहां पर दिए गए हैं। ठीक है, ये तो जानकारी इधर की थी। अब जानकारी क्या आई है, सबसे पहले तो हम इसी के बारे में बात कर लेते हैं। जानकारी बताने से पहले देखो भाई, लॉजिकल बात करूंगा, वरना हरियाणा में तो कुछ भी हो सकता है। हरियाणा है यो भाई, प्रधान कुछ भी हो सके है। न्यूज मेरा किए कर दे यहाँ पर भाई, नौकरी लाग भी जाओगे उस तो बेरा नहीं हटा दें, ब्याह भी करवा लोगे बेरा लागे, नौकरी तो हटाएगे। सही बात कही है किसी ने भाई, हरियाणा में अगर नौकरी कर रहे हो ना गवर्नमेंट, तो रिटायरमेंट तक ये नहीं बेरा होता कि तुम सरकारी हो या प्राइवेट हो, बेरा नहीं कोड़ब के स्कीम ले और हटा दें। लेकिन यहाँ पर जो मेन क्वेश्चन आ रहा है जिनके दिमाग में, ओल्ड सीईटी और न्यू सीईटी को लेके, अगर मैं एक एग्जाम्पल देता हूं और समझना, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूं और बहुत अच्छे से समझ में भी आओगा तुम्हारे। अगर मान लेते हैं कि उन्होंने न्यू सीईटी से ले लिया, ओल्ड सीईटी जिन विद्यार्थियों ने भरा था उनकी एज मान लेते हैं उस टाइम से लेके अब टाइम वो 26 के हो गए हैं, है ना। लिमिट बढ़ गई, एज आगे बढ़ गई उनकी। तो ये विद्यार्थी क्या करेंगे, दोबारा से कोर्ट में जाएंगे, वहां उनका दरवाजा खटखटाएंगे, भाई हमारा जो सीईटी ऑलरेडी भरवा रखा था, हमें वैकेंसी भी दिखा दी, सब कुछ दिखा दिया, हमारा क्या करोगे, उम्र में छूट दोगे क्या? फिर धीरे धीरे उम्र में छूट देंगे, पता नहीं कितने विद्यार्थी दूसरा केस लेके जाते रहेंगे। पहली बात तो ये है। तो 101% श्योरिटी है यहां पर आपको ओल्ड सीईटी के आधार पर होगा, और ये बोल भी चुके हैं भाई, ऑफिशियल स्टेटमेंट आनी बाकी है, लिखा हुआ थप्पा आना बाकी है, बाकी वो इशारों में ये चीजें बता चुके हैं। दूसरी बात, 10% अगर चांस हो गए न्यू के अनुसार हो गए, तो जो विद्यार्थी यहां पर एज की बात कर रहे हैं ना भाई, जिन्होंने भरा 25 के थे तब भरा था, अब तो 26 के हो गए। अब 26 के होने के बाद अब क्या है, क्या सर उम्र में छूट मिलेगी? अगर ऐसा हुआ तो उनको केस से बचने के लिए क्या करना पड़ेगा, भाई, उम्र में छूट देनी पड़ेगी। और इसी चीज को लेते हुए तो आज कोर्ट ने फटकार भी बड़ी ऐसी लगाई है, भाई तुम इतनी बड़ी बड़ी बात को हो, तो हमने इतने दिन में भर्ती करनी थी, न्यू करना था, 6 महीने में भर्ती कंप्लीट नहीं हो रही। जो पहले वाले लगाए थे, जो नंबर हटाए गए थे, उस आधार पर जो 20 ग्रुप वाले जो बंदे लगे थे, उनकी नौकरी कभी फांसी पर लटक गई। उनका बेरा नहीं क्या होगा, क्या नहीं होगा, उनका जो होगा। लेकिन आगे के लिए कोर्ट ने साफ आदेश दिए हैं कि भाई हरियाणा सरकार से ये सीधा कोर्ट की एक बात निकल के आई। कोर्ट ने बोला है कि भाई तुमने अब तक सीईटी कर रहे हो, न्यूज में यूट्यूबर भी डाल रहे हैं, टीचर भी डाल रहे हैं, हर कोई डाल रहा है, तुमने अब तक 6 महीने के अंदर मुझे एक निर्देश तैयार करके देना है कि आप सीईटी का जो आधार रखोगे, क्या नंबर का, क्या बेस रहोगे, क्योंकि कल ना फिर ना कोई केस ठाका ना फाइल ठाका आ जा कह दे कि ले यो भी गलत चीज है इसमें। तो अब की बार क्या हो रहा है कि ये अब मीटिंग होने वाली है अगले हफ्ते में, साफ लिखा, अगले हफ्ते में सबसे पहले काम करने वाले हैं, मंथन करने वाले हैं किसके ऊपर, जो भी इन्होंने सीईटी लेना है वो किस आधार पर क्या रहेगा, नंबर क्राइटेरिया, उम्र छूट, जो भी कुछ रहेगी वो पूरा का पूरा अगले हफ्ते की मीटिंग में सारी चीजों का ब्यौरा पेश कर देगी सरकार, बता देगी कब सीईटी है भाई,
लेंगे ना लेंगे। दूसरी बात एक और निकल के आई, साथ ही साथ सरकार की तरफ से यह भी खबर आई है, ये न्यूज ने छाप रखी है, मैंने अपने आप नहीं बना रखी भाई, कोई नहीं सोचा है। वेटिंग लिस्ट जो तैयार करने की है उसके ऊपर भी अगले हफ्ते चर्चा हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने वेटिंग लिस्ट के बारे में जानकारी दी थी। अगर भाई हमारे द्वारा पोस्ट खाली रह जाए, जो कि पोस्ट खाली रहेगी, तो हम जो बच्चे थे उन लगावांगे। तो कहने का मतलब है वेटिंग लिस्ट इन्हें क्लियर करनी पड़ेगी। इवन खास करके टीजीटी वाले पदों के लिए तो एक ही पेपर था, विषय अनुसार एक एक पेपर लिया गया था, उनकी वेटिंग लिस्ट तो दे देते कम से कम। तो इनकी भी वेटिंग लिस्ट आपकी आ जाएगी। अब आ जाएगी जब आ जाएगी, लेकिन अगले हफ्ते जो मीटिंग होनी है उस मीटिंग में जानकारी जरूर मिल जाएगी भाई। और जिसके दिमाग में भी जो सवाल है ना, हरियाणा पुलिस ने ले गए, एज ने ले गए ना, तो भाई उसका तो सवाल ही रहेगा। इस तो ज्यादा तो मैं क्या बताऊं। तो मिलते हैं भाई ऐसे ही जोश के साथ फिर से एक नए इवेंट पे। और हम क्लास में, डेली क्लास में भी आ जाया करो भाई, 4 से बज के 6 बजे तक आपकी डेली क्लास रहती है। और मिलते हैं। जय हरियाणा।